नहीं भाई साहब, बात पता है क्या, दिल्ली के प्रति मानसिकता तो हमारी हमेशा से ही संघर्ष की रही है। जी। और जैसे सिखों में निहंग सिंह कहते हैं ना कि भाई दिल्ली मार दी बिल्ली मार दी, तो जाटों में यह है कि भाई जाट जो है दिल्ली जाटों की बहू है। मतलब एक जो औरत होती है ना, मतलब वाइफ है जाटों की, तो जाटों में ये कहावत रही है शुरू से ही कि भाई दिल्ली तो जाटों की बहू है। तो इस वजह से दिल्ली के प्रति जाटों की जो मेंटलिटी है ना, वो हमेशा ही बागी पने की रही है। और दिल्ली से जाट भी उलट ही चले हैं जी। सर छोटू राम जी देख लो, या जितनी मूवमेंट हमारी रही है वो दिल्ली के उलट ही रही है। और जहाँ तक बात है बदनाम करने की, जी। ये बदनाम तो करते हैं। देखो इन्होंने पहले हमारी ज़मीनों को कब्जाना था, तो ये कहना शुरू किया अब दिल्ली एनसीआर की ज़मीन काफ़ी महंगी होगी। तो यहाँ ज़मीन हमारी कब्जाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई जो खाप पंचायतें हैं, ये खाप पंचायतें तो ये तालिबानी है। जबकि खाप का जो मतलब है ना, वो खा से तो है खालसा और पैसे है पंचायत। अच्छा। खाप का मतलब जो है वो खालसा पंचायत है। अच्छा। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बनाई उस टाइम। ये उस टाइम इसको दोबारा से जिंदा किया था हमारे इलाके में। और उनसे पहले महाराजा हर्षवर्धन जो थे ना, उन्होंने इसको फिर से रिवाइव किया था। जैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने खालसा पंचायतों को रिवाइव किया, दोबारा से इनको खड़ा किया। तो ये तो बदनाम जो है ये तो करते ही हैं ये। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, मेवों को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर की जमीन ने कब्जा ली। अब ये एक बना रहे हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी। वो कॉरिडोर जो बना रहे हैं ये, उस कॉरिडोर के अंदर अब जो मेव हैं अरावली बेल्ट के, उनकी जमीनें जो है उस पे निशाना है। तो अब जो दंगा कराने की साजिश थी मेवात के खिलाफ जी। पिछले साल, वो इसलिए थी, एक तो राजस्थान का इलेक्शन में हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए और इनको फायदा हो जाए। दूसरा वजह यह थी कि भाई जैसे दिल्ली एनसीआर की जमीनें महंगी हो गई हैं, ऐसे ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से अरावली बेल्ट की जमीनें महंगी होंगी, तो उन मेवातियों को भी बदनाम करो कि भाई ये तो आतंकवादी हैं, ये तो 420 हैं, ये तो साइबर ठग हैं। तो इस तरीके से अब उनको भी बदनाम कर रहे हैं। इनकी जो असल लड़ाई है ना, ये इनकी निगाह हमारी जमीनों के ऊपर है। ये हमें बदनाम करते हैं, फिर हमारी जमीन को छीनना चाह रहे हैं और छीन के कॉरपोरेट को देना चाह रहे हैं। किसान मूवमेंट, जाट रिजर्वेशन मूवमेंट में भी इन्होंने ये कहा कि भाई मुरथल में रेप हुआ है, जाटों ने रेप किया है। जाट जो है वो एक ऐसी कौम है जो जारपने को कभी पसंद नहीं करती, चोरी और जारी। परिवारों में भी हमें यही सिखाया जाता है कि भाई कहीं कोई आदमी मार के आ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोरी और जारी में तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। तो हमारी तो जो कौम है ना जी, हरियाणा का जो कल्चर है, पूरे ही हरियाणा का कल्चर, वो इन चीज़ों के खिलाफ है। तो यहाँ आरोप लगाया जाट मूवमेंट में, और वो एक झूठा आरोप था। वो इसलिए लगाया कि भाई कहीं पंजाब हरियाणा के साथ ना आके खड़ा हो जाए, इसलिए कहा कि भाई पंजाब से जो बहनें आ रही हैं उनके साथ मुरथल में रेप हुआ। लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें जो है वो पता लग गई लोगों को। तो ये बदनाम करने की तो जी इनकी पॉलिसी जो है वो शुरू से ही रही है। अब सिखों को भी बदनाम कर रहे हैं, जाटों को भी बदनाम कर रहे हैं, मेवों को भी बदनाम कर रहे हैं। तो मैं अपने बात कर रहे थे अपने के अतवादी दसा किसी ने कुछ नहीं, मैं बात मेव की बात कर रही। पंजाब के विच पिछे बहुत बड़ा मुद्दा चलिया भाई अमृतपाल सिंह नाला, तो बहुत कुछ होया थानू पता ही है। तो किस तरह देखा तो मैं सारे कैसे नू, मैं ना एक दिन खबर भी सारे ने पढ़ी अपने, और नूह के विच थाने नू अग लाई, हमला कराया, पुलिस वाले भी मारते, पुलिस दी गड्डियां फूकतियां, पर इस तरह का कोई केस दर्ज नहीं होया हैगा। तो अमृतपाल सिंह वाले मसले ने किस तरह देखा था, मैं एनएसए लगी है जी होर सारा नहीं अभी भाई साहब देखो, जैसे कावड़ जो लेके आ रहे हैं ये, तो कावड़िए भी अभी बहुत वीडियोस आई हैं कावड़ियों की, वो पुलिस की गाड़ियां फूक रहे हैं, वो थाने में भी घुसे हुए हैं। वो मतलब कि लड़कियों जो बहनें हैं उनको भी वो छेड़खानी कर रहे हैं कावड़ और हैं कावड़िए। तो उनके ऊपर तो कुछ नहीं लग रहा, उनके ऊपर कोई मुकदमे ही दर्ज नहीं हो रहे, एनएसए की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये तो सारे बहाने हैं इनके। टारगेट जो है इनको करना है जी, सिखों को टारगेट करना है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना है। और हुड़दंगबाजी जो कर रहे हैं लोग जो मेजोरिटी में हैं, और मेजोरिटी में भी जो ब्राह्मणवादी जो शक्तियां हैं उनको ये इनको संरक्षण देना है। तो अमृतपाल भाई की जो है वो मूवमेंट जो थी वो ये थी कि भाई पंजाब से नशा ख़त्म करना है, अमृत छकाने की लहर शुरू करनी है।
और वो लहर जो है वो हरियाणा में भी आनी थी, वो लहर वेस्ट यूपी में भी जानी थी, वो राजस्थान में भी जानी थी। तो उस लहर को नुकसान इन्होंने पहुंचाया और बाकी तो इन्होंने ये बहाने किए हैं। तो हम तो अमृतपाल भाई के साथ हैं जी, उस टाइम भी साथ थे और आज भी हम उनकी मुहिम के साथ हैं कि जो है ये वहीर शुरू होनी चाहिए, जो है नशा छूटे जी पंजाब का, हरियाणा में भी जो है लोगों को समझ में आए। और हरियाणा के लोग तो पसंद भी काफ़ी करते हैं अमृतपाल भाई को, उस मूवमेंट को पसंद करते हैं जी।